गाइस आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3। डू नॉट अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज है ना विदाउट डूइंग कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल। अगर आप लोग ने कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको ट्राई मत करना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। पहले उसको करो, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल को अच्छे से करो, फिर इसको ट्राई करना, ओके। वरना फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मैं बोल रहा हूँ प्लीज़, है ना। तो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन इफ़ 2, 3 एंड 5 ऑलवेज occur इन ईच नंबर। यानी कि ऐसा बोला है, डिजिट्स दिया हमें कहाँ से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मैं जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। ये हमें डिजिट्स दिए हैं, अभी हमें क्या करना है, टू फॉर्म 5 डिजिट्स नंबर। कंडीशन क्या दिया, इफ़ पहले वाला कंडीशन में बोला है 2, 3 एंड 5 ऑलवेज ओकर इन ईच नंबर, और सेकंड में क्या बोला है, 0 नेबर ओकर्स। तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना सारा है, 10 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू है 10। हमें 80 टाइम कितना सारा लेना पड़ेगा, 5 डिजिट्स, यानी कि r का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अभी पहले वाला कंडीशन में क्या बोला है कि जो 2, 3 एंड 5 है वो हमेशा एपेयर होना चाहिए, यानी कि k का वैल्यू यहाँ पे कितना है ना, 1, 2, 3, k इक्वल टू 3, और कंडीशन क्या बोला है, ऑलवेज ओकर। देयरफॉर नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर, ओके। सीधा रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं लिखे, हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशंस लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है मैं अभी बोल रहा हूँ। देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशंस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो के ऑब्जेक्ट को साइड में रखो, तो कितना ऑब्जेक्ट्स बचेगा हम लोग के पास, n माइनस के ऑब्जेक्ट बचेगा। अभी n माइनस के ऑब्जेक्ट से हमें बचा हुआ प्लेस को क्या करना है, फिल करना है। फिर हमें जो के ऑब्जेक्ट्स है उसको हर परमुटेशंस में घुसाना है, और इसको कितने तरीके से घुसा सकते हैं हम लोग, आर पी के तरीके से, राइट। तो यहाँ पे n है कितना, 10, k है 3, r है 5, k है 3 इंटू आर का वैल्यू कितना है 5 और k का वैल्यू कितना है 3। तो मैंने बोला ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये सब समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर बेकार में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सिर्फ 40 मिनट्स का ही तो वीडियो है, पहले कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला वीडियो को अच्छे से देख लो, फिर ये सब क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। क्योंकि मैं हर बार इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना क्यों ऐसा है ना, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला वीडियो देखो सिर्फ 40 मिनट से, फिर ये सब क्वेश्चंस को ट्राई करना ईजी है। तो ये हो गया 7p2 इंटू ये हो गया 5p3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7, है ना। फैक्टोरियल 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 3 कितना आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा। तो ये हो गया 7 इंटू 6, और ये फैक्टोरियल 5, नीचे भी फैक्टोरियल 5 है, इंटू ये हो गया 5, 4, 3, और ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2। तो ये और कैंसिल, ये और कैंसिल, तो कितना आएगा 42 इंटू ये आएगा 60। तो ये आएगा 6 to the 12, 1 के लिए 24, 25, 0। तो इतना सारा परमुटेशंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या आ रहा है कि हम लोगों ने कितना सारा डिजिट लिया है, 5 डिजिट्स लिया है ना, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स, ओके। 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें, और हमारे पास कौन सा डिजिट्स अवेलेबल है, 0 to 9 डिजिट्स अवेलेबल है। लेकिन ऐसा कुछ केसेस हमें ऐसे भी मिलेंगे, है ना, जहाँ पे ये जो 0 है ये 1, 10, 100,000, 10,000 प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इन परमुटेशंस में कुछ ऐसे परमुटेशन होगा जहाँ पे जो 0 है वो 10,000 प्लेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस केस में हम लोग फिर ये 5 डिजिट नंबर नहीं, कितना हो गया, ये 4 डिजिट नंबर हो गया। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोज परमुटेशंस जहाँ पे 0 10,000 प्लेस पे अपियर हो रहा है, और उन परमुटेशंस को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 0 10,000 प्लेस पे आ गया तो उसको हम लोग 5 डिजिट नंबर नहीं मान सकते ना। तो अभी ऐसा कितना सारे परमुटेशंस है जहाँ पे 0 10,000 प्लेस पे आ रहा है, उससे निकालना पड़ेगा। तो ये भी सिंपल है ना, इसको लिख दो,
है ना, इसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो कैसे लिखोगे, बट इन सम केसेस ऑफ द बट इन सम ऑफ द एबव परमुटेशन, ऐसा लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा, इन सम बट इन सम ऑफ द एबव परमुटेशंस 0 में occur in the 10,000 place and those permutations cannot be considered as they are 4-digit numbers, है ना। मैंने क्या लिख दिया, बट इन सम ऑफ द अबव परमुटेशंस, है ना, जीरो में occur in the 10,000 place and those permutations cannot be considered as they are what, 4-digit number. Therefore number of permutations where 0 occur in the 10,000 place इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। देखो गाइस, आज हम लोग, है ना, जिस रूम में मैं रेंट लेके बैठा हूँ, उस घर में जो भैया है उनका आज एंगेजमेंट है। तो आज बहुत सारा शोर शराबा होगा, लेकिन मैं आज वीडियो शूट करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम सामने है, तो स्किप भी नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होगा, है ना, हम लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, राइट। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस वेयर 0 occur in the 10,000 प्लेस, इसको कैसे निकालेंगे। देखो कितना सारा डिजिट है, 5 डिजिट, और हम लोग ने क्या बोला, जो 0 है वो कौन सा प्लेस पे आ रहा है, 10,000 प्लेस पे आ रहा है, तो इसको तो कंसीडर करने का ज़रूरत ही नहीं। अभी बाकी कितना प्लेसेस है हम लोग के पास, 4 प्लेसेस है, और इसमें से भी जो 2, 3 और 5 है वो हमेशा ओकर होना चाहिए। गॉट इट। तो इस बार हम लोग के पास n कितना सारा है, n 9 है, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है उसको कंसीडर नहीं किया हम लोग ने। और यहाँ पे r कितना सारा है, 1 2 3 4 है, और k तो कितना है, k तो यही 3 नंबर है। सिंपल है ना। हम लोग 0 हमेशा 10,000 प्लेस में आ रहा है, तो 0 को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर कर दो। तो कितना सारा डिजिट बचा है, 9, यानी कि n का वैल्यू कितना है, 9। और ये कंडीशंस अभी भी है, जो 2 3 5 है वो हमेशा ओकर होना चाहिए, यानी कि k का वैल्यू कितना है, 3 है। और r मतलब क्या, कितना सारा प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे और सीधा लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, है ना, n कितना है हम लोग का, 9 है, और k अभी भी 3 है। p r का वैल्यू कितना है, इस बार 4 है, k अभी भी 3 है, r का वैल्यू कितना है, 4 है, और k का वैल्यू अभी भी 3 है। तो ये हो जाएगा 6p1 इंटू ये हो गया 4p3, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6, ये हो गया फैक्टोरियल 5, ये हो गया फैक्टोरियल 4, और ये हो गया फैक्टोरियल 1। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल 5, और ये फैक्टोरियल 5 है ना, गया ये तो। और ये फैक्टोरियल 4 कितना आएगा, 24, यानी कितना आ गया 144। यानी कि 144 ऐसे नंबर्स है ना, इनमें से 2520, इनमें से 144 ऐसे नंबर से जहाँ पे 0 कहाँ पे आ रहा है, 10,000 प्लेस पे आ रहा है। तो उन नंबर्स को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो फिर ये 4 डिजिट नंबर हो गया ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, इनमें से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तभी हम लोग को जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, या देयरफॉर 5 डिजिट नंबर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देयरफॉर 5 डिजिट नंबर्स that can be formed without repetition, such that 2, 3 and 5 always occur। ये कितना होगा,
इनमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 2520 माइनस 144, तो करो 2520 माइनस 144, तो 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 4 गया तो कितना आएगा 7 आएगा, और 4 में से 1 गया तो 3, और ये 2376। चलो फर्स्ट वाला तो हो गया। अब ये सेकंड वाला को मैं यहाँ पे करता हूँ, ईजी है, यहीं पे हो जाएगा, है ना। सेकंड वाला पे क्या बोला है कि जीरो नेवर ओकर्स, जीरो नेवर ओकर्स, राइट। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना है 1 है, और कंडीशन क्या दिया है नेवर ओकर्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, सीधा लिख देता हूँ इस बार, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स। इसका फॉर्मूला कैसा था याद है आप लोग को, है ना। अगर n में से के ऑब्जेक्ट कभी ओकर नहीं होता है तो उस के ऑब्जेक्ट को हटा दो। अगर के ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो कितना सारा ऑब्जेक्ट बचेगा, n माइनस के ऑब्जेक्ट बचेगा उनमें, है ना। इसमें से हमें कितना सारा ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेना पड़ेगा, r ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे n हम लोग का कितना है 10 है, k कितना है 1 है, p और r का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये अगर 9p5, गॉट इट। तो ये हो गया, किधर कर देता, इधर कर देता है ना, तो ये होगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4, तो ये 9 8 7 6 5, फिर इधर फैक्टोरियल 4 आएगा, नीचे का फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9 8 72, 72 इंटू 7, तो 7 2 14, 1 कैरी 50 हो गया, यहाँ तक 50 है ना, 504 हो गया, 5 6 30, ओके 3 4 12, 3 5 15, यानी कि 15120। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या दिया है। आंसर ये दिया है 72, जो कि यानी कि बुक का आंसर गलत है। 72 कैसे हो सकता है, यही करेक्ट आंसर होगा 2376। और सेकेंड वाला जो दिया है 15120, ये सही है। ओके, तो काफ़ी इजी था ये। अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलो आप लोग 10 सेकेंड स्किप करो, कम ऑन जल्दी से। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 10 डिफरेंट बुक्स, 10 डिफरेंट बुक्स है, और क्या बोला है टेकिंग 4 एट ए टाइम। फिर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ, पहले वाला कंडीशन में क्या बोला है, इफ ए बुक इज ऑलवेज टेकन, और सेकेंड वाला केस में क्या बोला है, ए बुक इज नेवर टेकन। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, इस बार हम लोग का n कितना है 10 है, और एट ए टाइम कितना लेना है हम लोग को 4 लेना है, तो r का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। पहले वाला केस में देखो, एक बुक को कभी भी लेना नहीं है, यानी कि k का वैल्यू कितना है 1 है, और कंडीशन क्या दिया है ऑलवेज टेकन या ऑलवेज ओकर। इसका फॉर्मूला कैसा था, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। इसका फॉर्मूला था, है ना, बाकी, है ना, बचा हुआ ऑब्जेक्ट्स में से हमें बचा हुआ प्लेस को क्या करना है फिल करना है, और अभी ये सारे परमुटेशंस में हमें क्या करना है, जो के ऑब्जेक्ट है उसको घुसाना है, तो ये होगा आर पी के। तो एन हम लोग का कितना है यहाँ पे 10 है, के कितना है 1 है, आर 4 है, के 1 है, आर कितना है 4 है, और के कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा 9p3 इंटू ये 4p1 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3। तो 9 8 7 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 और फिर फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधा कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं ना इसको। तो ये कितना आएगा 9 8 72 और 7 4 28, यानी कि 72 इंटू 28, ये 16 हो गया, 1 कैरी 56 57, ये हो गया 2 2 4, 2 7 14, तो ये गया 6 1 10 2 2016। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, ए बुक इज़ नेवर टेकन, यानी कि इस बार के का वैल्यू कितना है 1 है, नेवर ओकर्स भी लिख सकते हो यार, है ना, नेवर ओकर्स भी लिख सकते हो। देयरफॉर रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ वेज। इसका फॉर्मूला कैसा था, अगर के ऑब्जेक्ट को कभी भी नहीं लेना है तो उसको हटा दो, तो के को हटा देंगे तो कितना सारा ऑब्जेक्ट बचेगा, इतना। अभी बचा हुआ ऑब्जेक्ट्स में से हमें आर प्लेस को क्या करना है, फिल करना है। तो एन कितना है 10, के कितना है 1, आर कितना है 4, तो ये हो गया 9p4। तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5, 9876 फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 72 और ये हो गया 42, 4 14 8 28, 4203 3024। लेट्स चेक द आंसर गाइस, क्या दिया है 2016 3024, शाबाश, है ना। तो 2 भी हो गया। अभी करते हैं हम लोग 3 नंबर। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो। पता नहीं ये डिजिटल बोर्ड भी कब मिलेगा यार, है ना, कब इतना पैसा होगा और डिजिटल बोर्ड लेने को मिलेगा, टाइम सेव हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, डिजिट्स दिया है 1 2 3 4 5, और अभी क्या करना है हमें, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड लेस देन 1000 if repetition is allowed। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर लेस देन 1000 बोला है, लेस देन 1000 मतलब, है ना, तो मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं, है ना, 999 तक लिख सकते हैं। लेस देन 1000 बोला है ना, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हम लोग यही लिख सकते हैं, यानी कि 1 डिजिट नंबर भी, 1 डिजिट नंबर्स भी निकालना पड़ेगा हमें, 2 डिजिट नंबर भी निकालना पड़ेगा, और फिर 3 डिजिट नंबर भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। आ रहे हैं ना समझ में। लेस देन 1000 बोला यानी कि, है ना, मैक्सिमम हम लोग 999 लिख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ 1 डिजिट, है ना, 1 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस, इसको निकालना पड़ेगा। फिर हमें 2 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स, ये निकालना पड़ेगा। एंड 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स, इसको भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। सिंपल है यार, देखो ध्यान से। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, 1 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, दैट कैन बी फॉर्म्ड इक्वल टू कितना आएगा। देखो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइस है हम लोग के पास, 5 चॉइसेस हैं ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5। अभी नेक्स्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखो 1 प्लेस को फिल करने के लिए हम लोग के पास कितना सारा चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। सिमिलरली 10 प्लेस को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 चॉइसेस है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चॉइसेस है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। ओके, सिमिलरली 3 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड इक्वल टू कितना आएगा, 5 × 5 × 5 आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए 5 चॉइसेस, 10 प्लेस को फिल करने के लिए 5 चॉइसेस, और 100 प्लेस को फिल करने के लिए भी 5 चॉइसेस है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये हो जाएगा 125। गॉट इट। तो अभी हमें 4 डिजिट नंबर निकालना है क्या, नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि लेस देन 1000 बोला है, तो है ना, मैक्स टू मैक्स हम लोग मैक्सिमम इतना ही लिख सकते हैं। तो हमें 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस डिजिट, बस इतना ही निकलना था। Therefore total numbers, therefore required numbers भी लिख सकते हैं, therefore required numbers, है ना। 1 डिजिट नंबर कितना सारा बना सकते हैं हम लोग, इनको लेके 5 बना सकते हैं। 2 डिजिट नंबर कितना सारा बना सकते हैं हम लोग, 25, और 3 डिजिट नंबर कितना सारा बना सकते हैं, 125। इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 155। ये तो एकदम ही सिंपल था। पता नहीं इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो 6.1 का क्वेश्चन है, तो ये हो गया 155। सही है, ये क्वेश्चन गलती से इस एक्सरसाइज में आया, ये 6.2 का है, 6.2 क्या 6.1 का है ना। बाय प्रिंसिपल वाला काउंटिंग भी कर सकते हैं इसको। तो 3 तो हो ही गया,
अभी करेंगे हम लोग 4 नंबर। 4 बहुत सिंपल है। कितना सारा दिया है? 5 बॉयज़ दिया है और कितना सारा गर्ल्स दिया है? 4 गर्ल्स। और क्या बोला है? इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड और सीटेड, जो भी है, दे कैन बी अरेंज्ड सच दैट no two girls remain together। ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल है, मतलब मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, 5 बॉयज़ है तो ऐसा लिख देते हैं, बॉयज़ ब्लैंक है ना, फिर बॉयज़ यहाँ पे गैप, बॉयज़ गैप, बॉयज़ गैप, बॉयज़ 1 2 3 4 5। ओके, ये रहा हम लोग का 5 बॉयज़ है ना। अभी क्या बोला है? 4 गर्ल्स। पहले बॉयज़ का ही सोच लेते हैं ना। ये रहा हम लोग का 5 बॉयज़। हम लोग क्या लिख सकते हैं? द 5 बॉयज़ कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज। या सीटेड तो नहीं बोला है, सीट नहीं बोला है, कैन बी अरेंज्ड ऐसा लिख देते हैं। द 5 बॉयज़ कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज। ओके, ये तो हम लोग को समझ में आता है। 6.2 6.3 में भी, सॉरी 6.2 में भी किया है हम लोग ने ये। सो ये 5 बॉयज़ का हम लोग कितना सारा वेज में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 वेज में। अभी हम लोग के पास कितना सारा गैप्स है? 1 2 3 4 5 6 गैप्स है और कितना सारा गर्ल्स है? 4 गर्ल्स है। तो अगर हम लोग गर्ल्स को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो ये तीनों बॉयज़ एक साथ आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तीनों बॉयज़ एक साथ भी आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 गर्ल्स है ना, 2 गर्ल्स कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए, यानी कि गर्ल्स सेपरेट सेपरेट रहना चाहिए। तो ऐसा भी फील कर सकते हैं। ओके, और ऐसा नहीं करके हम लोग गर्ल्स को ऐसा भी फील कर सकते हैं, गर्ल 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 ऐसा भी फील कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं करके इसको ऐसा भी रख सकते हैं। ओके, यानी कि हम लोग के पास कितना सारा गैप्स है? 1 2 3 4 5 6 गैप है और गर्ल्स कितना सारा है? 4 गर्ल्स है। तो इन 6 गैप को हम लोग 4 गर्ल्स से कितना तरीके से भर सकते हैं? है ना, इसको हम लोग ऐसा भर सकते हैं 6p4 वेज में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ? 6 गैप्स, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। नाउ आउट ऑफ, नहीं, थोड़ा अच्छा इंग्लिश लिखते हैं। नाउ द 4 आउट ऑफ 6 gaps can be filled by the girls in 6p4 ways। ये वाला चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कितना सारा गैप्स है? 1 2 3 4 5 6। हम लोग के पास 6 गैप है और एट ए टाइम हमें कितना सारा गैप को चूज़ करना है? 4 गैप को चूज़ करना है। कोई भी 4 गैप को चूज़ करो, तो यानी कि द 6 गैप्स कैन बी फिल्ड बाय द 4 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज? 6p4 वेज। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, हम लोग के पास अवेलेबल कितना सारा गैप्स है? 6 गैप्स है और एट ए टाइम हमें कितना सारा गैप लेना है? 4 गैप्स को लेना है यहाँ से, यानी कि 4 गैप को चूज़ करना है। सो दैट मीन्स द 4 आउट ऑफ 6 गैप्स कैन बी फिल्ड बाय द गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज? 6p4 वेज। ओके, तो ऐसा करेंगे तो कभी भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगे। भले ही अगर 3 बॉयज़ एक साथ आ जाते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगे। ओके, तो सिंपल था। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore the required number of ways इक्वल टू ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 6p4 वेज।
तो ये कितना होगा 120 इंटू ये हो गया फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, तो ये होगा 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 120 इंटू ये कितना आएगा 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 66 ज़ा कितना आएगा 360, यानी कि 12 और 36 को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया 72, ये आ गया 36, 2 3 4, यानी कि 43200। ओके, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4। आया कि नहीं समझ में, है ना। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले तो बॉयज़ को देखो, है ना। इन बॉयज़ को हम लोग 5 बॉयज़ को कितना सारा वेज में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग के पास कितना सारा गैप है, 6 गैप्स है, और हम लोग के पास कितना सारा गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है, यानी कि इन 6 गैप्स को, है ना, 6 गैप में से हमें कितना सारा गैप एट ए टाइम चूज़ करना है, 4 गैप एट ए टाइम चूज़ करना है, यानी कि द गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड हियर इन हाउ मेनी वेज 6p4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, इनका और इनका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बॉयज़ के लिए इतना सारा चॉइसेस है और गर्ल्स के लिए इतना सारा चॉइसेस है। सो द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस और द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। गॉट इट। तो 4 नंबर हो गया। अभी नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है। क्या दिया हमें, एक वर्ड दिया है, और वो वर्ड कौन सा है, ओरिएंटल। ओरिएंटल ये रहा, तो ये रहा हम लोग का लेटर्स, और यहाँ पे भावल्स कौन सा है, O I E A, O I E A, और कॉन्सोनेंट्स जो बचा हुआ कॉन्सोनेंट्स है R और फिर N T और L। ओके, पहले वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन बोला है नो 2 भावल्स कम टुगेदर, नो 2 भावल्स कम टुगेदर, और सेकंड में क्या बोला है कॉन्सोनेंट्स एंड भावल्स आर प्लेस्ड 1 by 1। तो ये है क्वेश्चन, और ये मैं सीधा आंसर कर रहा हूँ इस बार। तो पहले वाला में क्या बोला है, नो 2 भावल्स कम टुगेदर, नो 2 भावल्स कम टुगेदर। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा लिखते हैं कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट और फिर कॉन्सोनेंट। कितना सारा कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4, तो ये रहा 4 कॉन्सोनेंट। और भावल्स को फिल करने के लिए कितना सारा गैप है ना। भावल्स को हम लोग यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं, भावल्स को यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। मान लो अगर हम लोग ने भावल्स को यहाँ पे भर दिया और यहाँ पे भी भर दिया, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस 2 भावल एक साथ नहीं आना चाहिए, अगर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो बहुत सिंपल है ये। कैसे लिखेंगे हम लोग, द 4 कॉन्सोनेंट्स, है ना, 1 2 3 4, द 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फिल्ड या कैन बी अरेंज्ड, ज़्यादा अच्छा होगा, कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इन फैक्टोरियल 4 वेज। नाउ कितना सारा गैप्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 में से हमें कितना सारा गैप चूज़ करना है एट ए टाइम, 1 2 3 4 गैप चूज़ करना है। नाउ द 4 आउट ऑफ 5 गैप्स, 1 2 3 4 5, नाउ द 4 आउट ऑफ 5 गैप्स कैन बी फिल्ड बाय द भावल्स इन हाउ मेनी वेज, 5p4 वेज। कितना सारा गैप्स अवेलेबल है, 5 गैप्स है, और एट ए टाइम हमें कितना सारा गैप चूज़ करना पड़ेगा, 4 गैप चूज़ करना पड़ेगा। ओके, नाउ द 4 आउट ऑफ 5 गैप्स कैन बी फिल्ड बाय द भावल्स इन हाउ मेनी वेज, 5p4 वेज। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स where no 2 vowels come together
या सिंपली देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स भी लिख सकते हो। तो भावल्स कॉन्सोनेंट्स के लिए इतना सारा चॉइस है हम लोग के पास, और भावल्स के लिए कितना सारा चॉइस है, इतना सारा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया कितना आएगा 24, और ये हो गया फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 1। ओके, तो ये हो गया 24 इंटू फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120। तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 48, ये गया 24, ये गया 288, और साथ में एक जीरो भी है। ओके, 1 नंबर तो हो गया। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन तो ये भी लिखा मैंने ना, कॉन्सोनेंट्स एंड भावल्स आर प्लेस्ड 1 बाई 1। तो इसका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, या तो कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल है ना, 4 कॉन्सोनेंट 4 भावल है, या ऐसा नहीं लिख के कैसा भी हो सकता है भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट, राइट। यहाँ पे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, भावल से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पे कितना सारा कॉन्सोनेंट्स है, 1 2 3 4। द 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 4 वेज। ओके, सिमिलरली ये जो भावल्स है इसको भी हम लोग कितना सारे तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 वेज में। तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली द 4 कॉन्सोनेंट ऑलरेडी लिख दिया है ना, द 4 भावल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इन फैक्टोरियल 4 वेज। ओके, ये तो हो गया। अभी हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, इस केस को मेंशन कर सकते हैं कि जो वर्ड है वो या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो सकता है, या तो किससे स्टार्ट हो सकता है, भावल से स्टार्ट हो सकता है, राइट। या तो ऐसा होगा, या तो सी भी कॉन्सोनेंट भावल, और क्या होगा भावल एंड कॉन्सोनेंट, राइट। तो इसके वजह से है ना कितना सारा परम्यूटेशन मिलेगा हमें √2 परम्यूटेशन मिलेगा। गॉट इट। जैसे हम लोग ने है ना पहले क्वेश्चंस भी किया था ना 6.2 में, ब्लैक कैप एंड रेड कैप, है ना, ब्लैक कैप और रेड कैप को एक मान लिया था हम लोग ने, एक ही कैप मान लिया था। अभी ब्लैक एंड रेड को हम लोग ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, और रेड एंड ब्लैक को भी कैसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, राइट। यानी कि ये जो दो कैप्स है आपस में कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 वेज में। सिमिलरली जो वर्ड है या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो सकता है, या तो किससे स्टार्ट हो सकता है, भावल से। यानी कि इसके वजह से है ना एडिशनल कितना परम्यूटेशन आ जाएगा, √2 परम्यूटेशन, सॉरी फैक्टोरियल 2 परम्यूटेशन आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ऑल्सो द वर्ड्स कैन बिगिन विथ ए वावल और ए कॉन्सोनेंट। This provides additional permutation of factorial 2 to each word। ये वाला समझ में आएगा ना? या तो कॉन्सोनेंट भावल हो सकता है, कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल, या तो भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट। ओके, तो इसके वजह से एडिशनल कितना परम्यूटेशन आता है, फैक्टोरियल 2 परम्यूटेशन आता है। गॉट इट। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, फैक्टोरियल 4 और फिर फैक्टोरियल 2, है ना, ये रहा। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 2, तो ये तो कितना होगा 576 इंटू 2, 12 1 कैरी 15 1 कैरी 2 5 10 11। तो ये रहा हम लोग का आंसर। 5 का 1 2880 और 5 का 2 कितना है 1152। ओके, अभी 5 तो हो गया, अभी 6 को देखते हैं। सारा क्वेश्चन सिमिलर है ना, 5 6 7 8 9। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सारा क्वेश्चन इजीली समझ में आता है। 6 में क्या दिया है, मैं सीधा आंसर कर रहा हूँ, 6 का सीधा आंसर कर रहा हूँ। क्या दिया, लेटर्स दिया है पॉलीहेड्रा,
और यहाँ पे भावल्स क्या क्या है, भावल्स O E A। ओके, तो कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, P है, L है, Y है, H है, D है, R है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्या क्वेश्चंस पूछा है भावल्स डू नॉट कम टुगेदर, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, नो टू भावल्स कम टुगेदर। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। पहले 1 को देख लो, क्या बोला है, भावल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस केस को मान लेना पड़ेगा जहाँ पे भावल्स एक साथ आते हैं। जैसे कैप वाला क्वेश्चन भी किया था हम लोग ने 6.2 में, है ना, दैट ब्लैक एंड रेड कैप शुड नेवर कम टुगेदर। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये मानना पड़ेगा कि ब्लैक और रेड कैप एक साथ आती है, फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस दोज अरेंजमेंट जहाँ पे ब्लैक एंड रेड एक साथ आते हैं। गॉट इट। तो मैं कर रहा हूँ, देखो इजी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, लेट अस एज्यूम द vowels O E A to be 1 लेटर, है ना, इसको हम लोग ने क्या मान लिया, एक लेटर मान लिया। देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिकम, अगर इसका हम लोग ने एक लेटर मान लिया तो ये कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना सारा होगा, 1 2 3 4 5 6, और इसका हम लोग ने क्या मान लिया, एक मान लिया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना होगा, 7। दिस 7 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इन फैक्टोरियल 7 वेज। ओके, अब भी हमें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो O E A है वो आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, यानी कि द O E A कैन अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 3 वेज। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा हमें। ऑल्सो द भावल्स O E A can arrange themselves in factorial 3 ways। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। Therefore number of words where vowels come together इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7 लिखना है, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना पड़ेगा, है ना। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed using the letters of the word polyhedra इक्वल टू कितना आएगा, टोटल कितना सारा लेटर्स है, 9 लेटर्स है, तो टोटल कितना सारा वर्ड्स बना पाएंगे हम लोग, फैक्टोरियल 9 वर्ड्स। गॉट इट। तो अभी इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये है और ये क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर भावल्स कम टुगेदर। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर भावल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर भावल्स डू नॉट कम टुगेदर इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 7 इंटू 6। फैक्टोरियल 7 को कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 72 माइनस 6, तो ये आएगा 66 इंटू फैक्टोरियल 7, यानी कि 66 इंटू फैक्टोरियल 7 कितना होता है, 6 5 4 3 2 1, ये होगा 720, और यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इज 14 1 के 14 50। ओके, तो फैक्टोरियल 7 कितना आ गया, 5040। तो 5040 को 66 से मल्टीप्लाई करो,
तो ये आएगा 24, 6 5 30, तो 3024, तो ये 4623। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, एक 0 आएगा। इसको क्यों भूल रहा हूँ मैं, तो 332640। ओके, है ना। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं यार एक बार, है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है कैलकुलेशंस में। 6 का 1 नंबर कितना है, 332640, बिल्कुल शाबाश। अभी सेकंड को देखो, नो टू वावल्स कम टुगेदर, तो कितना सारा कॉन्सोनेंट्स है, 6 कॉन्सोनेंट है, तो 1 2 3 4 5 6। और भावल्स को हम लोग यहाँ कहीं पे भी फिल कर सकते हैं, कितना सारा भावल है, मान लो ऐसा करके फिल करें, भावल भावल भावल, तो ये सारा कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा, ये सारा कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो भावल है वो एक साथ नहीं आना चाहिए, है ना। नो टू भावल्स शुड कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स एक साथ आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 10 6 consonants can be arranged in how many ways? In factorial 6 ways. Now now 3 out of कितना सारा गैप था, 1 2 3 4 5 6 7, 3 out of 7 gaps can be filled by the vowels in 7p 3 ways, है ना। कितना सारा गैप्स है यहाँ पे, 7 गैप्स है, और एट ए टाइम हमें कितना सारा गैप लेना है, 3 गैप लेना है, और उन गैप्स को किससे फिल करना है, हमें वावल से फिल करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर no two vowels come together इक्वल टू कितना होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कॉन्सोनेंट्स के लिए इतना सारा चॉइस है और भावल्स के लिए इतना सारा चॉइस है, सो दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आएगा 720, और ये फैक्टोरियल 7 - 3 कितना आएगा, 4 आएगा, और ये 720 इंटू कितना आएगा, ये 7 इंटू 6 इंटू 5, ओके। 720 इंटू ये कितना आएगा 30, 37 से कितना आएगा 210, तो 72 इंटू 21, तो ये हो गया 72 4 14 2 1 5 1 और 2 0 1 5 1 2 2 0। तो लेट्स सी आंसर कितना दिया है इसका, 151200, बल्ले बल्ले हो गया। तो 6 भी हो गया, अभी 4 ही तो क्वेश्चन बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। कमान, आप लोग 10 सेकंड स्किप कर सकते हो, चलो जल्दी जल्दी। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है लेकिन, है ना, जो सबको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और अपने आप सारा आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला है, क्या लेटर्स है हम लोग के पास, आई एंड इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस, तो ये सब लेटर्स हैं हम लोग के पास। इंडिपेंडेंस सही तो लिखा है मैंने, ओके। और चलो भावल्स लिख लेते हैं पहले। भावल्स कौन सा है, आई, और ये भी है ना, तो सबको लिख दो यार। कितना सारा ई है, 4, और कॉन्सोनेंट्स कितना सारा है, एन कितना सारा है, 1 2 3, तो चलो 3 लिख दो। और डी कितना सारा है, 2 है, और ये रहा डी, और क्या है फिर पी और सी है, पी और सी। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके सही है। कितना सारा ई है, 4 ई है, और एन कितना सारा है, 3 एन है और 2 डी है, ओके।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इन लेटर्स से हम लोग कितना सारा वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the letters of the word independence equal to फैक्टोरियल 12 होगा, क्योंकि टोटल 12 लेटर्स है और 4e है, 3n है और 2d है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 लिख दो पहले और फैक्टोरियल 2। गॉट इट। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को ऐसे रखो, ये फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 6 होगा और ये हो गया 12। गया ये और ये गया है ना, 6 2 12, 12 गया। तो ये कितना आएगा 10। ओके 10 को लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 30। ओके और ये कितना आएगा 9 8 72, 72 इंटू 7 कितना आएगा, 7 2 14, 1 करिए। ओके 504 और ये कितना, ये 11 भी बचा है। ओके पहले इसको करते कितना आएगा, 504 इंटू 11, तो 504 और 504 आएगा, तो ये आएगा 4455। ओके और ये कितना आएगा 3 और 00, 5544। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 3 4 12 1 करी, 3 4 12 13 1 करी, 15 एंड 16 1 करी, 16 आ गया और 2 0। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना, पहले दूसरा पार्ट करने से पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ओके 1663200 सही है। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, इन हाउ मेनी ऑफ देम द वावल्स डू नॉट ओकर टुगेदर। अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर द वावल्स डू नॉट ओकर टुगेदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस केस को मानना पड़ेगा जहाँ पे वावल्स एक साथ आते, फिर उसको इससे माइनस करना पड़ेगा ना। देखो मैं कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट है ना, लेट अस एज्यूम दैट द वावल्स आई, ऐसा लिखिए, लेट अस एज्यूम द वावल्स आई ई to be one letter। Let us assume the 4 vowels, 5 vowels to be one, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। Let us assume the vowels I, E, E to be one letter, then the number of letters become। मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो जो लिखने वाला पोर्शन कुछ भी लिख सकते हो। गॉट इट। मैंने जैसा लिखा 100% सेम ऐसे लिखने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक्चुअली अगर है ना, अभी तो मैं ऐसा करके पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर जब भी पढ़ाऊँगा तो ये जो राइटिंग है वो भी अपने आप चेंज हो जाता है। ऐसा होता है ना, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो जाता है, मतलब हर बार अलग अलग नया नया हो जाता है। देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिकम, अगर इसको हम लोग ने एक लेटर मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 हो जाएगा। These 8 letters can be arranged in, इधर लिखता इन, मेरे पास जगह नहीं है, नहीं इधर लिख देते इन फैक्टोरियल 8। लेकिन साथ में देखो यहाँ पे, इसको तो हम लोग ने एक मान लिया, ओके, लेकिन यहाँ पे कितना सारा n है, 3n है, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3, और कितना सारा d है, 2d है, तो नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल 2। ऑल्सो द वावल्स I, E, and फिर again E can arrange themselves, है ना, can arrange themselves in how many ways, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, और कितना सारा सेम है यहाँ पे ई है ना, 4 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये सब सेम है। ओके, therefore number of words where vowels occur together इक्वल टू कितना आएगा फैक्टोरियल 8
और ये आएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और इसका मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4। ओके, तो कैसा होगा ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये तो हो गया 6 और ये हो गया 2 और ये ओके इसको फैक्टोरियल 5 ही रहने दो और ये फैक्टोरियल 4। तो ये और ये गया, ये और ये गया, 2 4 ज़ा 8 तो कितना आएगा 4 5 ज़ा 20, 27 से कितना आएगा 140 और यहाँ पे कितना आएगा 120। सही लिख रहा हूँ मैं? सही, ओके। तो 14 इंटू 12 करते हैं, ये आ गया 28, ये आ गया 14 तो ये आ गया 168, 168 और 2 0। Therefore number of words that can be formed where vowels do not come together, तो कैसा होगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये वाला माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर भावल्स कम टुगेदर, है ना। इतना सारा वर्ड्स में भावल्स एक साथ आते हैं तो टोटल में से इसको माइनस करो 16800 तो माइनस करते हैं, ये भी माइनस कर रहा हूँ मैं, है ना। 0 0 8 6 और 1 तो कितना आएगा 0 0, 12 में से 8 गया तो कितना आएगा 4 आएगा और ये कितना है फिर से 12 में से 6 गया तो कितना आएगा 6 आएगा, 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4 आएगा 6 1 यानी कि 1646400। गॉट इट। तो आंसर देख लेते, पहले वाला तो सही था, पहले वाला सही नहीं होगा तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, फिर 1646400 सही है। तो 7 नंबर भी हो गया। आज थोड़ा सा एनर्जी डाउन लग रहा है यार, है ना, भूख लगा है और बात ये है कि कल रात गैस भी ख़त्म हो गया, अब सुबह पता नहीं क्या खाएंगे और आज है संडे, संडे में पता चला गैस का दुकान भी बंद है तो आज तो पता नहीं क्या होगा। चलो फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। 7 नंबर हो गया, अभी 8 में क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस। तो जो लेटर्स दिया उसको लिख लो यार, है ना। क्या दिया है परमुटेशन, कैसा हैंड राइटिंग है ये, परमुटेशंस। ओके ये रहा परमुटेशंस। 3 केसेस दिया है, 3 क्वेश्चंस दिया है। क्या बोला है, वर्ड्स begin with P and end with word S, ये बोला है। फिर सेकंड में क्या पूछा है, vowels occur together, ये बोला है। और थर्ड केस में क्या बोला है, there is always 4 letters, always 4 letters between P and S। सिंपल है सारा, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। तो ये रहा हम लोग का लेटर्स। अभी लेते हैं हम लोग भावल्स। भावल्स कौन सा ई यू ए आई ओ, ओके ई यू, हाँ ई यू ए आई ओ। मुझे लेकिन काफ़ी बोरिंग लग रहा है, सब क्वेश्चन सिमिलर ही, कुछ दिमाग लगाना ही इतना इजी है, मतलब क्या बोलूँ। कॉन्सोनेंट्स, कौन सा है कॉन्सोनेंट्स, पी है, आर है, एम है, टी है, टी और फिर एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे कौन सा छूट गया, ओके ये एस छूट गया। लिखने के बाद एक बार गिनना चाहिए, क्योंकि एक इधर उधर मिस्टेक हो गया ना तो पूरा 5-10 मिनट ऐसे चला जाएगा, है ना। और टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी कैन नॉट लूज इट। पहले वाला में क्या बोला है, वर्ड्स बिगिन विद पी एंड एंड विद एस, यानी कि जो वर्ड्स है वो पी से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और किससे एंड होगा, एस से होगा। यानी कि ये फर्स्ट और जो लास्ट पोजीशन है वो हमेशा फिक्स है, तो इसके बारे में सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि जो बचा हुआ प्लेस है वो बचा हुआ ऑब्जेक्ट से कैसे फिल कर सकते हैं। सिंपल है, नंबर ऑफ वर्ड्स that begin, number of words
नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, यार सीधा लिख दो यार, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद व्हाट, बिगिन विथ पी एंड विथ एस इक्वल टू कितना होगा। टोटल यहाँ पे कितना सारा लेटर्स है हम लोग के पास, 10 लेटर्स है, तो इसको कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 वेज में अरेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर 2 लेटर को हम लोग हटा देंगे तो कितना सारा लेटर्स बचा है, 10 लेटर्स। 10 लेटर्स से हम लोग बचा हुआ जो 10 प्लेसेस को कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 वेज में। लेकिन यहाँ पे जो टी है वो 2 है, तो नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा। तो फैक्टोरियल 10 कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे कितना आएगा, नीचे 2 है, तो ये कितना आएगा, यहाँ तक तो 720 आ गया, 720 लिखते हैं। और यहाँ पे कितना आएगा, कैसे करेंगे, 9 8 72, 72 इंटू 7, तो ये 14 आ गया, 1504, तो 504 और एक 10 भी तो है यहाँ पे, चलो 0 लिखो, और यहाँ पे 2 है, यार 2 से काट दो यार, ऐसा रहने दो चलो। तो ये हो गया 504 इंटू 72, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 7 4 ज़ा कितना आएगा 28, 7 5 ज़ा 35, तो 8 8 2 6 3 3 6 2 8 8 और 2 0 भी है, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 18 1 4 4 0 0। ओके, इसका आंसर को चेक कर लिया जाए, कितना है 8 नंबर का 1 1 8 1 4 4 0 0, शाबाश हो गया। सेकंड में क्या बोला है, वावल्स ओकर टुगेदर, तो वो तो सिंपल है, जैसे पहले हम लोग ने किया, लेट अस एज्यूम द वावल्स EUAIO to be one letter, then the number of letter becomes, एक ही चीज़ को कितना बार लिखेंगे यार, तो ये अगर 1 हो गया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। These 8 letters can be arranged in how many ways, can be arranged in factorial 8 ways, लेकिन ध्यान में रखना ये जो टी है, 2 टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ऑल्सो द वावल्स EUAIO can arrange themselves in how many way, in factorial 5 ways. Therefore, number of words where vowels occur together equal to कितना आएगा, factorial 8 factorial 2 और ये क्या आएगा factorial 5, तो ये 8 7 6 5 4 3, factorial 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा factorial 5 120, तो ये कितना आएगा 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 66 ज़ा 360, और ये आएगा 56, और ये आएगा 120, बाप रे इतना सारा नंबर। तो 56 और 36 को मल्टीप्लाई करो तो 36 3 30 एंड 3 33, 18 1 कैरी 16, तो आएगा 6 1 10 2, ओके 2016 और 120। हाँ, यहाँ पे एक 0 है बाबूजी, यहाँ पे 0 है, इसको भूलना मत, फिर लफड़ा हो जाएगा। तो ये होगा 4032 और ये 2016, तो ये आएगा 29142, 24192 और 2 0, कुछ तो गड़बड़ है यार, है ना, आंसर सही नहीं लिख रहा है, 2419200 सही है, चलो बच गए इस बार। ओके, अभी थर्ड नंबर को देखो, क्या बोला है, ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी कि अगर ये P है तो 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होगा S, यानी कि P और S के बीच में हमेशा कितना लेटर्स होना पड़ेगा, 4 लेटर्स होना पड़ेगा, तो ये का 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो
इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे कितना सारा गैप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप्स है ना, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं द 10 गैप्स कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 10। लेकिन जो टी था 2 टी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा। द 10 गैप्स कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 वेज। अभी हम लोग जो एस है इसको यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना, तो पी को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, गॉट इट। तो इसका मतलब एस यहाँ पे भी हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो पी को क्या करना पड़ेगा, एक एक गैप आगे जाना पड़ेगा। यानी कि पी और एस को फिल करने के लिए हम लोग के पास कितना सारा चॉइस है, 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ऑल्सो टू फिल पी एंड एस, ऑल्सो नहीं लिखते एन, and to fill P and S we have got how many choices, we have got 7 choices, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 choices। अभी फिर से क्या है कि इधर P है और इधर S है, P और S ऐसा भी तो अपना जगह ऐसा भी तो चेंज कर सकते हैं। मान लो S यहाँ पे और P यहाँ पे, अभी भी तो P और S के बीच में कितना सारा लेटर्स है, 4 लेटर्स है। तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, ऑल्सो P and S can arrange themselves in how many ways, in factorial 2 ways, है ना। अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो factorial 2 मतलब क्या है, 2 है, यानी कि P and S can arrange themselves in how many ways, 2 ways, यानी factorial 2 ways। therefore total number of ways, total number of words that can be formed such that there is always 4 letters between P and S, क्या होगा, this into this into this, यानी कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये और ये गया, फैक्टोरियल 10 का वैल्यू कितना आ रहा था, फैक्टोरियल 10 का वैल्यू इतना आ रहा था, गॉट इट। इसीलिए मैंने तब वहाँ पे 2 से नहीं काटा था। ये आ गया 3628800 इंटू 7, बाप रे इतना बड़ा नंबर, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 3628800 इंटू 7, तो ये आएगा 00, 7 इज़ 56, 5 कैरी, 7 इज़ 56 एंड 5 61, 6 कैरी, 7 इज़ 14 एंड 6 20, 2 कैरी, 42 एंड 2 44, 4 कैरी, 7 3 इज़ 21 एंड 4 कितना आएगा 25। ये 25 है ना, 25। आंसर कितना है 25401600, सही आ गया। तो 8 भी हो गया, 2 ही तो क्वेश्चन बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। क्या बोरिंग सा एक्सरसाइज है यार, सारा क्वेश्चन इजी है, क्लास 4-5 लेवल का है ना। मेंटली थोड़ा टफ क्वेश्चन होने पे अच्छा लगता है ना, एक ही तरीके का क्वेश्चन है, इतना इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, लेटर्स क्या दिया है हम लोग को, इक्वेशन EQUATION, और वावल्स कितना है, ई है, यू है, आई है, ए है, आई है और ओ है, और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है, क्यू है, टी है और एन है। टोटल कितना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। क्वेश्चन में बोला है how many ways the letters of the word equation can be arranged if the vowels and consonants always occur together। क्या बोला है, vowels and consonants always occur
टुगेदर ये बोला है. In how many ways they can be arranged if vowels and consonants always occur together? This is simple है. Let us assume the vowels E, U, A, I, O to be one letter. Similarly, let us assume the consonants QTN to be one letter. Okay. Then the number of letters become, अगर इसको एक लेटर मान लिया और इसको एक लेटर मान लिया तो टोटल लेटर्स कितना होगा? 2 लेटर्स है ना, 1 and 1 2. These 2 letters can be arranged in how many ways? Factorial 2 ways. अभी इन 2 लेटर को हम लोग कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 ways में. ऑल्सो द वावल्स E, U, A, I, O can arrange themselves in how many ways? Can arrange themselves in how many ways? 1 2 3 4 5. ये आपस में कितना सारे तरीके से खुद को अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 ways में. And the consonants Q, T, N can arrange themselves in how many ways? Factorial 3 ways. हाँ, यहाँ पे तो ways तो नहीं लिखा है यार. ways. Therefore, number of words that can be formed where vowels and consonants always occur together equal to ये इंटू ये है ना. तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आ गया 2, ये आ गया 120, ये आ गया 6. तो ये तो 2 6 ज़ा 12 इंटू 120, 12 12 ज़ा 144 और 0 1440. सही है. तो हो गया ख़त्म. लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10. तो इसको जल्दी से इरेज कर देता हूँ मैं. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले प्लीज़ एग्जाम्पल 5 को कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर है. एग्जाम्पल 5 पे 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर बोला है, और क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला है? के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर बोला है. सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट स्लाइड मॉडिफिकेशन है. एग्जाम्पल 5 आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे कर लोगे. गॉट इट? तो है ना. और मैंने एग्जाम्पल 5 को बहुत डिटेल में समझाया वहाँ पे, फिर भी मैं ये क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लो हम लोग के पास कितना सारा लेटर्स है? 10 लेटर्स है, और ये कंडीशन दिया है कि जो ए ई आई है वो हमेशा एक साथ अपीयर होते हैं परमुटेशंस में. तो फिलहाल के लिए है ना, ऐसा मानो कि जो ए ई आई है वो फर्स्ट 3 पोजीशंस पे, जस्ट इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, हालांकि ये जो ए ई आई है रेंडमली कोई भी पोजीशन पे अपीयर हो सकती है. जस्ट इजी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मान लो ए ई आई फर्स्ट 3 पोजीशंस पे, और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. अभी हम लोग का जो मेन फोकस है वो किस पे करना है? बचा हुआ लेटर्स कितना सारा है, और उन बचा हुआ लेटर्स से हमें क्या करना पड़ेगा? बचा हुआ पोजीशंस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा. तो टोटल 10 लेटर्स था, उसमें से हम लोग ने 3 लेटर्स को अभी फ़िलहाल के लिए साइड में रखा है. तो हम लोग के पास इतना सारा लेटर्स बचा हुआ है. इन लेटर्स से हमें क्या करना पड़ेगा? बचा हुआ पोजीशंस को फिल करना पड़ेगा. कितना पोजीशंस बचा हुआ है ना, कितना बचा है यहाँ पे? 8 लेटर्स से है, तो टोटल प्लेसेस 8 है, और उसमें से हम लोग ने कितना सारा पोजीशंस को फिलहाल के लिए साइड में रखा है? 3. ये हो जाएगा 7p5. यानी कि बचा हुआ लेटर्स से बचा हुआ पोजीशंस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 7p5. इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 7 6 5 4 3,
ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 60, 12, 25, 0। यानी कि बचा हुआ लेटर्स से बचा हुआ पोजीशंस को फिल करने के लिए कितना सारा तरीका है, 2520 वे से। ओके, बचा हुआ लेटर्स से बचा हुआ पोजीशंस को फिल करने के लिए कितना सारा वे से, 2520 वे से। ओके, इसका मतलब इन सारा परमुटेशंस में है ना, ये AEI नहीं है यहाँ पे, इन सारे परमुटेशंस पे AEI बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने AEI को साइड में रखा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, AEI को ये सारे परमुटेशंस में घुसाने की कोशिश करेंगे। तो एक परमुटेशन में AEI को हम लोग कितना तरीके से घुसा सकते हैं उसको देखते हैं। या तो AEI है ना, ये हमेशा एक साथ ओकर होते हैं ना, हमेशा एक साथ ओकर होते हैं, तो हमें इसको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये तो या तो ये यहाँ पे आएगा, या तो ये यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे आएगा। यानी कि AEI को एक पर्टिकुलर परमुटेशन में घुसाने के लिए कितना सारा तरीका है, 1 2 3 4 5। नहीं, मैं थोड़ा स्लाइडली गलत कर दिया, यहाँ पे कितना सारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और लेना पड़ेगा मुझे 5, तो इतना सारा तरीका है, राइट। AEI को एक पर्टिकुलर परमुटेशन में घुसाने के लिए कितना सारा तरीका है, 1 2 3 4 5 6। या तो AEI यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे घुसा सकते हैं, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यानी कि एक पर्टिकुलर परमुटेशन में घुसाने के लिए कितना सारा तरीका है, 6 तरीका, यानी कि 5+1 तरीका। बचा हुआ प्लेसेस +1 तरीका, बचा हुआ प्लेसेस +1 तरीका। तो अगर है ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर एक परमुटेशन के लिए हमें कितना सारा अरेंजमेंट मिल रहा है, 5+1 अरेंजमेंट मिल रहा है, तो टोटल कितना सारा परमुटेशन है, इतना 2520 परमुटेशन है, यानी कि 7p5 परमुटेशन है। तो इतना सारा परमुटेशन के लिए हमें कितना सारा अरेंजमेंट मिलेगा, इतना सारा। ओके, और एग्जाम्पल 5 में हम लोग ने क्या देखा था कि जो AE है वो आपस में है ना फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज कर सकते हैं ना, या तो E आगे हो सकता है, A पीछे हो सकता है ना। A and E कैन अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 2 वेज। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोला है विथ सर्टेन ऑर्डर बोला है। ओके, मतलब उनका जो ऑर्डर है वो भी फिक्स है, उनमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। दो कंडीशन दिया, एक तो के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे इसको देखो, ये 3 ऑब्जेक्ट्स दे ऑलवेज ओकर टुगेदर एंड इन सर्टेन ऑर्डर, यानी कि इनका जो ऑर्डर है हमेशा ऐसे होना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि उनमें हम लोग अरेंजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम्पल 5 में ऐसा वाला नहीं बोला था, विथ सर्टेन ऑर्डर ऐसा नहीं बोला था कि इनका जो ऑर्डर है वो फिक्स है, ऐसा नहीं बोला था। इसलिए हम लोग ने क्या बोला था कि द 2 ऑब्जेक्ट्स A and E दे कैन अरेंज देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 2 वेज। E को हम लोग आगे लिख के A को पीछे लिख सकते हैं। लेकिन इस बार ये वाला कंडीशन भी बोल दिया है कि उनका जो ऑर्डर है वो भी फिक्स है, यानी कि इनमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। सो द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इज व्हाट दिस वन, 7p5 × 5+1। तो इसको जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो n ऑब्जेक्ट्स है उसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। तो अगर n ऑब्जेक्ट को हम लोग साइड में रख देंगे तो कितना सारा ऑब्जेक्ट्स बचेगा, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो k ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग साइड में रखेंगे। अगर k ऑब्जेक्ट्स को हम लोग साइड में रखेंगे तो कितना सारा ऑब्जेक्ट्स बचेगा, n - k ऑब्जेक्ट्स बचेगा। अभी इन ऑब्जेक्ट्स से हमें क्या करना पड़ेगा, जो बचा हुआ प्लेस है उसको फिल करना पड़ेगा। कितना सारा प्लेसेस बचा है, r - k प्लेसेस बचा है। गॉट इट। तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट से बचा हुआ प्लेसेस को हम लोग इतना तरीके से फिल कर सकते हैं। अभी इन सारा परमुटेशंस में जो के ऑब्जेक्ट्स वो नहीं है, क्योंकि के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ने साइड में रखा था ना, तो इन सारा परमुटेशंस में के ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उन सारा के ऑब्जेक्ट्स को इन परमुटेशंस में घुसाना पड़ेगा। और कितना तरीके से घुसा सकते हैं हम लोग, रिमेनिंग प्लेसेस +1 तरीका से। तो यहाँ पे रिमेनिंग प्लेसेस कितना है, r - k, ओके, +1। तो ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला है।
गॉट इट। और इसमें है ना, इस बार हम लोग फैक्टरियल के से उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको मैं इरेज करके इधर समझाता हूँ ना क्या, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये वाला चीज़ नहीं होता, विथ सर्टेन ऑर्डर नहीं होता, तो हम लोग को फिर इसको क्या करना पड़ता, फैक्टरियल के से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर ये नहीं होता तो, विथ सर्टेन ऑर्डर नहीं होता तो, क्योंकि हम लोग जो के ऑब्जेक्ट्स है, के ऑब्जेक्ट्स भी आपस में कितना सारा तरीक़ा से अरेंज कर सकते थे, खुद में फैक्टरियल की तरीके से खुद में अरेंज कर सकते थे। इसका मतलब अगर विथ सर्टेन ऑर्डर नहीं होता तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फैक्टरियल के से। लेकिन ऑलरेडी बोला है कि जो के ऑब्जेक्ट्स है उनका ऑर्डर भी फिक्स है, तो उनमें हम लोग कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे फैक्टरियल के से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को मैंने अभी है ना, ये सब चीज़ को मैंने क्या किया है, यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको साइड में रखा। अगर हम लोग के ऑब्जेक्ट को साइड में रखेंगे तो कितना सारा ऑब्जेक्ट बचेगा, n माइनस के ऑब्जेक्ट बचेगा, और कितना सारा प्लेसेस बचेगा, r माइनस के प्लेसेस बचेगा। अभी r माइनस के प्लेसेस को हम लोग n माइनस के ऑब्जेक्ट से कितना तरीके से फिल कर सकते हैं, इतना तरीके से फिल कर सकते हैं। अब इन सारा परमुटेशंस में जो के ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसको हम लोग ने एक साइड में रखा था। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सारे के ऑब्जेक्ट्स को इन परमुटेशंस में घुसाना पड़ेगा। और वो कितने तरीके से घुसा सकते हैं हम लोग, रिमेनिंग प्लेसेस प्लस 1 वे तरीके से। ओके। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस इट इज़ ऑलरेडी mentioned that the k particular objects always occur in a fixed order, so they cannot be arranged among themselves। क्वेश्चन पे ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है कि जो k पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है वो एक साथ तो अपियर होते ही, प्लस उनका जो ऑर्डर है वो भी फिक्स है, यानी कि k ऑब्जेक्ट्स आपस में अरेंज नहीं कर सकते। गॉट इट। देयरफॉर द टोटल परमुटेशंस इक्वल टू क्या होगा, n माइनस के p r माइनस के इंटू दिस। गॉट इट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं होता क्वेश्चन में तो फिर हमें इसमें है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, के फैक्टरियल के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि के ऑब्जेक्ट्स भी आपस में कितना सारा तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फिर फैक्टरियल के तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो गाइज इतना ही था एक्सरसाइज 6.3, काफ़ी ईजी था है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।